असाध्य साधक स्वामिन असाध्यम तव किम वदः रामदूत कृपा सिंधु मत कार्यम साधय प्रभु। इस मंत्र को 7 बार डेली। आज का हमारा मुद्दा ये है कि सर लाइफ में पैसा चाहिए और अच्छी हेल्थ चाहिए। अब आपके ऊपर है, आप जिस मर्जी रास्ते से वो दिलाएं। इस कलयुग में ना हमें हनुमान जी को नहीं छोड़ना चाहिए। हनुमान जी का नाम आया तो मंगलवार, गलत मिथ है कि सिर्फ मंगलवार को हम हनुमान जी को पूजेंगे। संकट कब आने वाला है, आपके करियर में कहीं ब्रेकेज है, आपकी हेल्थ कब खराब होने वाली है, ये आपका पाम बता देगा। सर राइट लेफ्ट भाग्य रेखा में कहीं भी क्रॉस आ रहा है तो ऐसे में ये इशारा देता है संकट का। मैंने ज्यादातर देखा ऐसे कटी भी होती है। आपकी एक अच्छी खास बात है कि आप किसी को फॉलो नहीं करते जल्दी। आपने आजकल देखा होगा हार्ट, ये हम जज कर सकते हैं। और जिसमें एक से ज्यादा हो तो देखो अब क्या है, लोग इस पे प्रेडिक्ट कर देते हैं कि 2 शादियां होंगी। उनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है। देखिए मैक्सिमम माना गया है कर्जा जब भी बढ़ता है वो मंगल की वजह से बढ़ता है। अब इसके लिए क्या करें, मैं आपको एक मंत्र देता हूं। आजकल बहुत ट्रेंड में है, आदि योगी की प्रतिमा लगा ली, बट वो उसी गाड़ी में स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, और मैक्सिमम आपको उन्हीं गाड़ियों के मिलेंगे। तो सर लेट्स सपोज कि किसी के होरोस्कोप में, किसी की कुंडली में पैसा नहीं लिखा, तो क्या ऐसा इंसान कभी लाइफ में पैसा कमा ही नहीं सकता? नवीन जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक। जय सिया राम। जय जय सिया राम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को यहाँ बुलाया। और पहले ही धन्यवाद कह दूंगा आप लोगों को। और थैंक यू कि आपने टाइम निकाला और आप यहाँ पे आए। आज ऑडियंस को भी बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जब हमने ऑफ कैमरा आपसे बात करी है ना, तो काफी इंटरेस्टिंग है आपके टॉपिक्स आज के। अच्छा रहने वाला है, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि हमने पाम रीडिंग का एक बार पहले भी बनाया था और उसमें भी काफी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया था। उसके बाद ऐसा रहा कि हम कभी बना नहीं पाए। पर आज मौका मिला है, आपसे पाम रीडिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। प्लस में जो हमारी एक सीरीज चलती भी आ रही है उसको हम आज कंटिन्यूटी को मेंटेन करेंगे। क्यों, अभी तक के जितने हमने पॉडकास्ट किए ना, तो हम पहले ही डिस्कस करते हैं कि सर आप एस्ट्रोलॉजी से बताइए, आप वास्तु से बताइए, न्यूमरोलॉजी से बताइए। लेकिन आज का हमारा मुद्दा ये है कि सर लाइफ में पैसा चाहिए और अच्छी हेल्थ चाहिए। अब आपके ऊपर है, आप जिस मर्जी रास्ते से वो दिलाएं। बिल्कुल। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि सबसे इस कलयुग में ना हमें हनुमान जी को नहीं छोड़ना चाहिए। ओके। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने उन्हें कलयुग का राजा बनाया है। राजा वो शक्ति होती है कि संसार में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, बट राजा एक अकेला ऐसा है जो सब कुछ दे सकता है। और हनुमान जी तो हमारे वैसे ही भैया सन्यासी आदमी है, उन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं, उन्हें सब देना है। अब चाहे आप ज्ञान ले लो, चाहे आप पैसा ले लो, चाहे आप अपनी हेल्थ ले लो, हनुमान जी को पूजने का अलग अलग तरीके हैं। तो पहले तो सबसे हनुमान जी को कभी नहीं छोड़ना। ठीक है। अब भाई बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे कि हनुमान जी का नाम आया तो मंगलवार। बिल्कुल सही। तो ये बहुत बड़ा गलत मिथ है कि सिर्फ मंगलवार को हम हनुमान जी को पूजेंगे। मेरे दिमाग में भी यही आया था, आज मंगलवार है, आज मंदिर जाना है। नहीं, मंगलवार नहीं। देखो हमें हनुमान जी से कुछ चाहिए। पहली बात तो हमारे जो भी ईस्ट हैं वो हमारे पिता तुल्य हैं। ओके, ठीक है। तो कभी भी उनसे कुछ मांगने की भावना से नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। देखो मेरी शर्ट फटी है तो ये मेरे बाप को दिख रहा है कि मेरी शर्ट फटी है और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। तो जब मैं उसके सामने जिस हालत में जाऊंगा ना, तो वो अपने आप दया दृष्टि करेगा और मेरी वो समाधान दे देगा कि भाई जा, तेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो दिन कभी मैटर नहीं करता। मैं हमेशा कहता भी हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल भी कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जिसमें हमें दिन देखना चाहिए। ओके। बट कुछ रेमेडीज ऐसी हैं कि हमें बिना दिन देखे भी हम कर सकते हैं। ओके। क्योंकि डेली हर ग्रह की होरा होती है। ओके। तो हम डेली किसी भी प्लैनेट की रेमेडी कर सकते हैं। ओके। आजकल का जो शेड्यूल है बहुत बिजी शेड्यूल है, नहीं निकलता टाइम। अब आप पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने कह दिया भाई आपको शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिवार को जाना है। अब शनिवार को मेरे पास टाइम ही नहीं है। बिल्कुल। और शनिदेव की पूजा होती है सूर्यास्त के बाद, और मेरी नाइट शिफ्ट है।
अब मैं पूजा कैसे करूं? तो मतलब शनिदेव क्या मेरे से नाराज ही रहेंगे? नहीं। और भी बहुत से ऐसे साधन हैं। तो हम पूजा रेमेडी अपने भगवान के पास किसी भी दिन जा सकते हैं। अभी काफ़ी सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल रही है। एक है महाराज, वो हमेशा कहते हैं कि मंगलवार को तो हमने हनुमान जी को खूब भर भर के लड्डू और बूंदी खिला दिए, बाकी दिन वो राह देख रहे हैं कि अब शायद कोई आएगा मुझे बूंदी खिलाने के लिए। सही बात है। एक तो ये हो गया कि मंगलवार ही नहीं, या किसी भी देवी देवता के लिए कि भाई हमने बुधवार को गणेश जी पे चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे अपने आप जॉब फील्ड में हो चाहे बिजनेस में हो, आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, अपनी बॉडी से काम कर रहे हो, बट मानसिक काम नहीं कर रहे, तो आप 24 घंटे मन से अपने इष्ट को ध्यान में कर सकते हो। आप मानसिक पूजा कर सकते हो, मानसिक नाम जप कर सकते हो अपने भगवान का। तो इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको एक आसन लगा के बैठना है और आपको पूजा पाठ करनी है, आप आसन लगा के बैठ गए, बिल्कुल, पर भाई डिस्टर्बेंस इतनी हो रही है कि आपका मन नहीं लग रहा, तो फायदा नहीं है पूजा तो का। कोई फायदा नहीं है ना। आपका जो वो एक तार है ना आपस में, आपके ईस्ट में और आपके अंदर, वो जुड़ नहीं पाएगा, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती जाएगी। तो इसलिए हमेशा ये क्या कहा जाता है कि भगवान को ना जब मन से फ्री हो तब भजना चाहिए। ओके। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हम टॉयलेट्स वगैरह जा रहे हैं तो हम भगवान का नाम लें ना लें। अरे भाई शरीर ही तो अशुद्ध है, मन तो साफ है ना, मन में आपके कोई कालच नहीं है। अब ये भी नहीं कि भाई आप टॉयलेट जब जा रहे हो तभी नाम ले रहे हो बस, ये भी नहीं होना चाहिए, गलत है तो। ये गलत है। तो भगवान का नाम हमेशा मन में चलते रहना चाहिए। वाह सर, काफ़ी मज़ा आया, और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे पॉडकास्ट चलता रहेगा वैसे वैसे और मज़ा आने वाला है हमको, क्योंकि बिना क्वेश्चन के भी आंसर मिल रहे हैं। बहुत सारा आपने आते ही ज्ञान बिखेर दिया पॉडकास्ट के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि सर देखिए, एक क्वेश्चन है मेरा इस पे, कि क्वेश्चन ये है कि आपने इष्ट देव का नाम लिया। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको अपने इष्ट देव पता ही नहीं होते, तो वो कैसे पता कर सकते हैं? पर इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सर मैं ये चाहूँगा कि ऑडियंस हमारी जो है काफ़ी सारे गेस्ट को देखती है, अलग अलग लोग यहाँ पे आते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनसे जितना ज्ञान हम लोग ले सकें और ऑडियंस को दे सकें। अगर एक आधे पर्सन की भी हमारी तरफ से कोई हेल्प हो जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऑडियंस आपको समझ पाए कि आप कौन हैं और आप कैसे इस जर्नी पे आए और कितना टाइम हो चुका है आपको ये सारे चीज़ें करते हुए, तो उसके लिए आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए जिससे कि ऑडियंस भी आपको कनेक्ट कर जाए। बिल्कुल। मैं आचार्य नवीन चतुर्वेदी जी। और मैं एस्ट्रोलॉजिकल में एक तरीके से मेरा इंटरेस्ट जो है वो अराउंड में जब मैं 5th या 6th क्लास में था। अच्छा। तो मेरा इंटरेस्ट ये वहाँ से डेवलप हुआ है। उस टाइम तो बच्चे थे, ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो जैसे जैसे एज बढ़ी, हमने अपने गुरु को चुना या गुरु ने हमें चुना, ऐसा समझ लो, क्योंकि हमें वो सामर्थ्य नहीं है कि हम गुरु को चुने। तो गुरु ने हमें चुना, उन्होंने सोचा कि भाई इस बंदे को ये ज्ञान देना चाहिए। तो मैं एस्ट्रोलॉजी वहाँ से सीखना शुरू किया सन 2010 में। ओके। अच्छा। तो वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं भी कैसे पढ़ना स्टार्ट हुआ, ऐसे नहीं कि भाई मेरा इंटरेस्ट था स्टूडेंट टाइम से तो मेरे को पढ़ना ही पढ़ना था, नहीं। मैंने भी बाकी लोगों की तरह बहुत धक्के खाए हैं। ओके। बहुत से ज्योतिषियों के पास अच्छा। कि पंडित जी मेरा ये टाइम अच्छा नहीं चल रहा, आप कुछ परिहार बताओ कि मेरा समय सुधर जाए। तो बैठे बैठे काफ़ी मेरे साथ लूट खसूट हुई, बहुत पैसे भी मैंने गंवाए इसमें। तो बैठे बैठे अंदरूनी ऐसा समझ लो कि गुरु का आदेश हुआ कि भाई तू खुद क्यों नहीं पढ़ लेता, तू दूसरों पे डिपेंडेंट है, तू खुद क्यों नहीं पढ़ लेता। तो फिर वहाँ से मैंने 3 साल बाद 2013 से 13 या 14 अराउंड ऐसा ही था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया इस जर्नी को। ओके। और तब से मैं इस विद्या पे काम कर रहा हूँ, इस विद्या में रुचि लेता हूँ, और आज भी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि आज भी कोई परफेक्ट नहीं होता। लर्निंग तो चलती रहेगी सर। लर्निंग जिंदगी भर चलती रहेगी, और लर्निंग कभी इस जन्म में भी नहीं ख़त्म हो सकती, कई जन्म लेने पड़ जाएंगे उसके लिए। तो हम हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, चाहे आज आपके सामने ऐसे हैं और आगे कैसे होंगे हम तब भी पढ़ते रहेंगे। बिल्कुल सर। तो मेरा अब देखिए, ऑडियंस तो समझ गई है कि आप एक लंबे समय से इस जर्नी को जी रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जैसा भी आप अपनी मोडालिटी के ऊपर जो भी आप काम करते हैं उसके बेस पे। अब जो मेरा क्वेश्चन था इष्ट देव का, कि कई ऐसे लोग हैं जिनको अपने इष्ट देव के बारे में पता ही नहीं होता कि हमारे इष्ट देव कौन है और कैसे इसको पता किया जाए,
और दूसरा ये, अगर उनको जैसे पता ही नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे उसको कर सकते हैं? अब उसका भी एक तरीका है। हम्म। आप एक ध्यान मुद्रा में बैठे एकांत में, ओके। ऐसा नहीं है कि हम अपने इष्ट को ढूंढेंगे। जितनी हमें अपनी इष्ट की ज़रूरत है उतनी ही हमारे इष्ट देव को हमारी ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि इष्ट देव ऐसे ही नहीं बनते, हमारे कर्मों के आधार पर बनते हैं। ओके। दूसरा पॉइंट, ये तो इष्ट देव की बात हो गई। जब आप एकांतिक में बैठेंगे तो आपको अंदरूनी आवाज़ होगी खुद से। आप इसे प्रैक्टिकली कभी करेंगे भी तो आप इसे फील करेंगे कि मुझे भगवान के इस रूप में दर्शन हुए, मेरे को इस इष्ट देवता को पूजना है। ओके। क्योंकि भगवान तो एक ही है, वो समय समय पर रूप बदलकर अलग अलग की नज़रों में अलग अलग है। ठीक है, तो जब भी आप बैठेंगे तो आपको अंदर से आभास होगा उसी ईश्वर का अंश हमारे अंदर है। ओके। वो खुद आपको हिंट देगा कि तू इस तरफ जा। चलो आप ये भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप अपने कुल देवी देवता को बिल्कुल ना छोड़ें। अच्छा। ये वो हमारे बीच के मैसेंजर्स हैं जो हमें उस परम पिता परमेश्वर से मिलाने का सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि कुल देवी देवता वो देवता हैं जो हमारे पूर्वजों से चलते हुए आ रहे हैं, कोई अभी हाल फिलहाल में नहीं बने हैं। तो इसमें दो काम हो गए, एक तो ईश्वर का मैसेंजर, दूसरा गुरु बन जाएंगे वो हमारे, क्योंकि हमारे फोर फादर्स से वो चलते हुए आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये कि वो एक दैवीय शक्ति है जो सब देने का सामर्थ्य रखती है। तो ऐसे में आप अपने कुल देवी देवताओं को सहज पूजें, जो भी उनकी मान्यता हो, हाँ, बट मांस मदिरा छोड़कर। कभी भी कुल देवी देवता इन चीज़ों से प्रसन्न नहीं होते। ओके। ये उन्होंने इन चीज़ों का सेवन किया है, पर कब? जब ज़रूरत पड़ी। जैसे काली माता ने रक्त बीज नहीं मारा जा सकता था अगर उसका रक्तपान नहीं करती माता। तो उस तरीके से जब ज़रूरत है तो वो स्वयं मांगेंगे, और वो मांगेंगे, वो यार सबको देने वाले, वो मांगेंगे नहीं। सही बात। वो राक्षसों का संहार करके वो अपने आप सब कुछ जो उन्हें चाहिए वो ले सकते हैं। बिल्कुल सही। बट आप कुल देवी देवता की पूजा करके भी अपने आप को हर तरीके से सेटल कर सकते हैं, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, हर चीज़ से रिलेटेड। कि आप कहीं अटक रहे हो, मान लो कि भाई आपको बहुत बड़ा आपका ऑर्डर है, कंप्लीट, आपको डाउट हो रहा है कि कंप्लीट नहीं होगा। आप जब भी आप ऑर्डर के लिए जाओ, थोड़ी देर पहले अपने भगवान का ध्यान करो, अपने कुल देवता का, अपने इष्ट देवता का ध्यान करो, आपका काम संभव बहुत सहजता से हो जाएगा। कि जैसे मक्खन के ऊपर चाकू फेर दिया हो गरम गरम, ऐसे काम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके। तो इष्ट देवता और कुल देवता में ये है। और मान लो आपको कुल देवता भी नहीं पता, तो सबके आधार हैं भगवान विष्णु। ओके। आप उनकी शरण पकड़ लो। ओके। क्योंकि भगवान विष्णु ही क्यों? क्योंकि जग का सृजनहार कोई है तो वो भगवान विष्णु है। ओके। ब्रह्मा जी ने संरचना कर दी, विष्णु भगवान जी पालक है, पालन करते हैं सृष्टि का, और भगवान शिव डिस्ट्रॉयर हैं जी, जो सभी चीज़ों का नाश करते हैं। बट पॉजिटिव चीज़ों का नहीं, नेगेटिव चीज़ों का नाश करते हैं। तो ये तो है कुल देवता। और आपने जैसे पूछा इष्ट देवता नहीं पता, तो ये मैंने आपको उसके उसमें बताया।